गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शंभू दयाल मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्रों को बताना चाहता हूं। ध्यान रहे कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब भारत के मानचित्र में आपसे कोई प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र इस चिन्ह से दर्शाइए, तो ऐसी स्थिति में आपको भारत के मानचित्र का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। सबसे पहले चूँकि आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों का नाम आपको आना चाहिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर इसमें प्रमुख स्थान रखता है। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में कानपुर, इसके अलावा राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर प्रमुख स्थान रखते हैं। सबसे पहले आप कानपुर की स्थिति को देखेंगे और जिस चिन्ह से आपसे कहा जाएगा उस चिन्ह के द्वारा आप वो चिन्ह बना करके यहीं पर आपको कानपुर लिख देना है। कानपुर के जस्ट पूर्व उत्तर में लखनऊ, थोड़ा सा ऊपर जहाँ की आप देख रहे हैं यहाँ दर्शाना है, और सुदूर पूर्व में उत्तर प्रदेश के लगभग बिहार बॉर्डर के पास बिंदी रख करके या जो भी संबंधित संकेत चिन्ह होगा उसे रख करके आप वाराणसी लिख देंगे। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में जाने पर आप आगरा, अलीगढ़ चिन्ह अंकित कर सकते हैं। ध्यान रहे ये दोनों राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल पास में पड़ते हैं। और उसके ऊपर उत्तर में जाने पे मुरादाबाद और सहारनपुर पड़ेंगे। इसके अलावा भारत के मानचित्र में चूँकि भरना है, तो आप जानते हो कि गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख स्थान रखते हैं सूती वस्त्र उद्योग में। अहमदाबाद, जो कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा और सूरत। गुजरात में भी सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें अहमदाबाद में और उसके बाद दूसरे नंबर पे सूरत में आती हैं। पूरे भारत का लगभग आधा केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्र स्थित है। महाराष्ट्र की सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाने वाली मुंबई के अतिरिक्त जलगांव, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ध्यान रखना, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर ये तीनों जो हैं कर्नाटक बॉर्डर की तरफ आपको दर्शाना है, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में। जबकि मुंबई से थोड़ा दक्षिण पूर्व में पुणे की स्थिति है और औरंगाबाद मध्य महाराष्ट्र में और जलगांव जो है मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास में जो है स्थित है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं। इसके अलावा नागपुर और वर्धा ये भी महाराष्ट्र के दो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। बात अगर कर्नाटक की जाए तो वारंगल और हैदराबाद ये दोनों तेलंगाना के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग हैं।
कर्नाटक में हुबली, बेल्लारी और देवानगिरी ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। मैसूर और खुद कर्नाटक की राजधानी कही जाने वाली बेंगलुरु भी सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ साथ में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। बात करते हैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर की, तो कोयम्बटूर वैसे तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे आप निर्धारित चिन्ह के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। निर्धारित चिन्ह के द्वारा इसको आप कोयम्बटूर को केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर दर्शा सकते हैं। तमिलनाडु में सेलम, तंजावुर और मदुरई, तंजावुर, मदुरई और सेलम ये तमिलनाडु के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग हैं। इसके अलावा राजधानी चेन्नई भी इसी के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला भी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा पश्चिम बंगाल में हावड़ा बहुत ही फेमस, और हुगली को आप हुगली नदी के नाम से याद रख सकते हैं, और हावड़ा ब्रिज के नाम से आप हावड़ा को याद रख सकते हैं। राजधानी कोलकाता चूँकि एक बंदरगाह भी है, इसलिए समुद्र तट पर इसको बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर के पास दर्शाया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद भी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु में एक स्थान तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली ये भी प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और उनकी स्थिति को कायदे से समझ करके अपने परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल तैयार रखना है, ताकि यदि आपसे सूती वस्त्र उद्योग का कोई केंद्र पूछा जाए तो आपसे ये गलती ना हो कि आपका वो एक नंबर कहीं इधर उधर जाए। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार या उससे अधिक बार देख सकते हैं, खासकर जब तक आपके समझ में ना आ जाए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग वॉच करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।